कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे, मतलब जो संविधान दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। विच वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा थी उसके चिन्ह के रूप में, उसके सील के रूप में किसे अपनाया गया था, तो एलिफेंट को अपनाया गया था, हाथी को अपनाया गया था चिन्ह के रूप में, उसके सील के रूप में। द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्राम व्हिच कंट्री, मतलब जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो सदस्यों को नामित करने की जो प्रस्ताव है, वो जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो किस देश से लिया गया था, तो आयरलैंड से देश से लिया गया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा थी उसकी स्टीयरिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। द स्क्रूटनी ऑफ बजट प्रोपोजल डन बाई व्हिच कमेटी, मतलब जो बजट का प्रस्ताव होता है उसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी होती है, तो कमेटी ऑन एस्टीमेट कमेटी होती है जो बजट के प्रावधान को जांच करती है। और जो राज्यसभा का प्रथम चेयरमैन कौन था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चेयरमैन थे। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हैज बीन प्लेस्ड, मतलब किस संविधान के किस भाग में जो होता है मौलिक अधिकार को रखा गया है, तो पार्ट 3 में जो है संविधान के तीसरे भाग को रखा गया था। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है भारत का प्रथम अधिकारी जो होता है। 8th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोविजन, जो 8वीं अनुसूची होती है वो किससे संबंधित होती है, तो प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा से संबंधित होती है। किससे? भाषा से संबंधित होती है। इन विच आर्टिकल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है। किससे? आर्टिकल 53 में कहा गया है। और जो का चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति करता है। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज रिमूव्ड बाय व्हिच पर्सन, मतलब हटाया किसके द्वारा जाता है वो, जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्ति तो गवर्नर करता है, लेकिन हटाता कौन है, वो प्रेसिडेंट हटाता है उसको। कौन? प्रेसिडेंट हटाता है उसको। अकॉर्डिंग टू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिजाइन टू दिल्ली इन यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था और विधानसभा भी बनाई गई थी। तो जो 69वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा बनाया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर हैज बीन डन थ्रू व्हिच अमेंडमेंट, मतलब जो वोट देने का जो वोट देने की जो उम्र है, जो आयु है, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो जो 61वें अमेंडमेंट एक्ट था इसके द्वारा किया गया था। किसके? 61वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया था। विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, माने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो 26 आर्टिकल जो होता है। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन टेकन फ्राम व्हिच कंट्री, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है, यह किस देश से लिया गया है, तो यह रसिया से लिया गया है। कहाँ से? रसिया से लिया गया है यह। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, किसे मतलब मिनी संविधान, मतलब किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। क्यों 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। हाउ मेनी डे एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एब्सेंट फ्राम द प्रोसीडिंग, मतलब जो संसद का कोई भी सदस्य जो होता है संसद की कार्रवाई से कितने दिन तक अनुपस्थित रह सकता है, तो 60 दिन तक। 60 दिन से अधिक वो अनुपस्थित नहीं रह सकता है संसद का कोई भी सदस्य। विच, फिर वही बात आ गई, विच कोर्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका समाधान कौन सी कोर्ट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगी। व्हिच शेड्यूल इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधि है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो जो चौथी अनुसूची में किया गया है उल्लेख, यानी कि चौथी अनुसूची जो राज्यों के प्रतिनिधि से संबंधित है। बाई विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम फुल फ्लेज्ड स्टेट वाज गिवेन, मतलब जो सिक्किम जो होता है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। विच वर्ड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन से शब्द को ऐड किया गया था? तो 3 शब्द थे, सेकुलर था, सोशलिस्ट था, सेकुलर था और इंटीग्रिटी था। इन तीनों शब्दों को क्या ऐड किया गया था संविधान संशोधन 42वें संविधान। द फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब पहली बार वो कौन से प्रेसिडेंट थे जो क्या अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे, डाइड हो गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहली बार डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे। हाउ मेनी पर्सन आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति नामित किया जाता है। तो 12 पर्सन होते हैं और ये पर्सन जो होते हैं साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में और जो सोशल सर्विस है उसमें स्पेशल नॉलेज रखते हैं, विशेष नॉलेज रखते हैं ये जो 12 पर्सन जो होते हैं। विच ऑफिसर हैज़ राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट हैज़ नो राइट टू वोट, मतलब कौन सा जो अधिकारी जो होता है संसद में बोल सकता है, उसमें भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है। और कौन से जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के, जो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है विश्वास मत को खो दिया था? टू लॉज कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ हाउस, मतलब सदन के विश्वास मत को खो दिया। बीपी सिंह थे, ये बीपी सिंह थे जो लोकसभा में क्या है सदन में विश्वास मत को खो दिए थे। द प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज बीन इन विच हैज बन, देखिए लिखा गया हैज बीन है, ये बीन है, हैज बीन पुट इन विच आर्टिकल, मतलब जो कहे गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है संविधान का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उस संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 148 से 151 के बीच में रखा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है। और जो व्हाट शुड बी मिनिमम एज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। द डिसीजन ऑफ विच पर्सन ऑन मनी बिल इज फाइनल, मतलब जो धन विधेयक जो होता है उस पर निर्णय किस अधिकारी का जो निर्णय जो होता है अंतिम होता है? किस व्यक्ति का? या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज हैज बीन बिल्ट, जो पंचायत 12वें भाग में 12वें पार्ट में रखा गया है, पार्ट 12वें में 9 में रखा गया है, 9 में, ये 9 है, मतलब संविधान के 9वें भाग में जो है पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। हाउ मेनी नंबर आर इंक्लूडेड इन पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें कितने सदस्यों को रखा जाता है? तो 22 सदस्यों को रखा जाता है। विच आर्टिकल बैन ऑन द ह्यूमन ट्रैफिक, जो मानव के व्यापार पर जो कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रतिबंध लगा देता है? तो 23वां आर्टिकल जो होता है मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है। टू बी जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या है हाई कोर्ट के जज की कार्रवाई का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष तक क्या हाई कोर्ट को उसके कम से कम जज होना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनता है तो। एक हुई अपॉइंट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है किसी राज्य के। इन विच आर्टिकल बजट, मतलब किस अनुच्छेद में जो बजट का प्रावधान किया गया था? तो 112 अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्या गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन ग्रुप, मतलब कुछ समूह के लिए, कुछ निश्चित समूह के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। इसका प्रावधान जो होता है संविधान के किस भाग में किया गया है?
तो भाग 16 में किया गया था। भाग 16 में, किसमें? भाग 16 में किया गया था। कौन सी शेड्यूल जो होती है, जो कि राज्यों और जो केंद्र शासित और राज्यों, संघों और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन करती है, इसका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो जो 7वीं अनुसूची होती है, ये 7वीं अनुसूची जो होती है डिस्ट्रीब्यूट करती है जो पावर होता है किनके बीच, जो यूनियन और स्टेट के बीच जो पावर होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अब लिखा है कि इज प्रियम्बुल इन्फोर्सेबल इन ए लॉ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ये कह रहा है कि क्या जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, किसी कोर्ट में इसको प्रवर्तन किया सकता है, जाया जा सकता है? तो इसमें लिखा है नहीं, इन्फोर्स में बेबुल नहीं हो सकता है, किसी इसको लगाया नहीं जा सकता है, तो कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकती है प्रस्तावना को, ये कह रहा है। हाउ मेनी जस्टिस हैव बीन पुट इन प्रिंस, प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो न्याय है उसको रखा गया है? तो 3 प्रकार के न्याय को प्रस्तावना में रखा गया है, जो सामाजिक है, आर्थिक है और जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। 3 प्रकार के जो न्याय को रखा गया है।